नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और स्पिरिचुअल साइंस की गहराइयों में जाकर के हम उसका एजुकेशन या नॉलेज लेते हैं। और आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में और इनका इम्पैक्ट 12 के 12 हाउसेस में 12 भाव में कैसा इफेक्ट, इम्पैक्ट और क्या रिजल्ट मिलेगा। राहु ग्रह एक छाया ग्रह माने गए हैं। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है आसमान में, लेकिन इम्पैक्ट और रिजल्ट तो पूरा 100% है आपकी कुंडली में। कार्मिक एस्ट्रोलॉजी में राहु ही एक ऐसे ग्रह माने गए हैं जो इल्यूजन, मटेरियलिस्टिक गेन्स, डिजायर और लाइफ में शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व करवाते हैं हमारे लाइफ। उसके मेन सिग्निफिकेटर ये हमारे लाइफ के किसी भी एरिया को बहुत अच्छा चैनलाइज भी कर सकते हैं, लाइक बहुत अच्छी सक्सेस भी दे सकते हैं, या टॉप टू बॉटम आपको तुरंत सेकंड्स में पहुंचा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के राहु ग्रह के इम्पैक्ट और रिजल्ट्स 12 के 12 भराव में कैसा रहेगा उसके बारे में हम आज इस वीडियो में इंफॉर्मेशन लेंगे। उससे पहले एक छोटा सा वाक्य जो मैंने राहु ग्रह के बारे में किसी एक बहुत ही खूबसूरत किताब में एक छोटी सी कविता के स्वरूप में मैंने राहु ग्रह के बारे में पढ़ा था, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कि कहते हैं कि राहु की छाया जब जीवन पे छा जाए, मन में भ्रम और माया जाल बन जाए, धुंधली सी राहें, अनजाने मोड़, हर कदम पर दिखाए एक नया छड़ा स्वरूप, ये है राहु की बात। पर जो सही धैर्य रखे मन में, बुद्धि प्रखार, राहु भी बना दे किस्मत सवार। छल और कपट से जो ऊपर उठे नियति के खेल में, वही है सच में विजयी रहे। तो छल और कपट से उठना पड़ेगा अगर आपको अपना राहु बहुत पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि राहु की टिपिकली महादशा अंतरदशा में शॉर्टकट्स, छल और कपट का मतलब ये कि आज की तारीख में, इस कलयुग में शॉर्टकट्स का रास्ता अगर हम अपना रहे तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें भी आ सकती है। क्योंकि राहु में कैसा होता है दोस्तों कि सक्सेस मिलती है। राहु आपको यहाँ से बॉटम से ऊपर तक लेके जाएगा, बहुत अच्छा लेके जाएगा, बट ऊपर से पहाड़ की चोटी पे पहुंचाएगा और एक चोटी पे जाके धक्का दे देगा। विद इन 1 सेकेंड आप डाउन। जितना आपने ऊपर पहुंचे महीनों लगे, 1 साल लगा, 2 साल लगा और टॉप पे पहुंचे राहु में, वो 1 सेकेंड में आदमी डाउन हो जाता है। और हमने ऐसे काफी आजकल देखते हैं कि पॉडकास्टर्स है, यूट्यूब पे है, पॉलिटिशियंस है, फिल्म एक्टर एक्ट्रेस है, सक्सेस बहुत अच्छी मिली बट 1 सेकेंड लगा उनको ऊपर से नीचे आने में। सो वो राहु में बहुत बहुत संभालना पड़ता है। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि राहु ग्रह के कौन से बेस्ट हाउसेस है, कौन से पॉजिटिव हाउसेस है और कौन से नेगेटिव हाउसेस है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप की कौन से एवरी हाउस में राहु का क्या इम्पैक्ट होगा। सो सबसे पहले राहु के जो पॉजिटिव हाउस, स्ट्रॉन्ग हाउस बनते हैं, वो अगर आपकी कुंडली में 3rd हाउस में है तो बेस्ट है। द हाउस ऑफ करेज, हिम्मत, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होती है, कम्युनिकेशन और सक्सेस बहुत अच्छी होती है और एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक बना देता है लाइफ में। तो 3rd हाउस राहु बेस्ट है। 6th हाउस राहु बेस्ट है। आप अपने दुश्मनों पर विजयी होंगे, उन पर हावी होंगे और ओवरऑल आपकी सक्सेस और करियर भी अच्छा होगा। 10th हाउस में भी राहु बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, पॉलिटिकल करियर, फेम और प्रोफेशन और बिजनेस। और 11th हाउस में भी राहु अच्छे माने गए। सो 3, 6, 10, 11 इन हाउसेस में अगर आपके राहु है, कांग्रेचुलेशंस, राहु की दृष्टि और उनका आशीर्वाद आपकी कुंडली पर बहुत अच्छा है। अगर राहु नेगेटिव कहाँ होते हैं, सो राहु नेगेटिव हो जाते हैं 1st हाउस में, जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा और एम्बिशियस आदमी बन जाता है, मेंटल स्ट्रेस रहने के चांसेस होते हैं। 4th हाउस में भी राहु नेगेटिव है, यहाँ पे घर को मेंटल पीस से रिलेटेड इंस्टेबिलिटी आती है। 7th हाउस में मैरिज के रिलेटेड प्रॉब्लम और 8th हाउस में सडन लॉस या एक्सीडेंट से हो सकते हैं प्रॉब्लम। सो 1, 4, 7, 8 में अगर राहु ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं तो यहाँ पे आप राहु आपके लाइफ में वीक पोजिशन पे और उन एरिया से रिलेटेड आपको वीक रिजल्ट देंगे। ऐसे में राहु अंतरदशा में आपको बहुत ज्यादा संभालना है दोस्तों, और राहु के रेमेडीज करने से भी आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 टिल हाउस नंबर 12 राहु के इम्पैक्ट्स इन डिटेल। प्लीज कमेंट बिलो और लेट मी नो कि आपके कुंडली में राहु कौन से हाउस में बैठे हैं, वहां से हम और भी चर्चा कर सकते हैं। और कोई भी मन में प्रश्न हो, बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाके धड़ाधड़ अपना कमेंट्स लिख दो। एंड आई होप आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी जानकारी हम यहाँ पे शेयर करेंगे आप सबके साथ में। राहु ग्रह नॉर्मली 1st हाउस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राहु अगर कुंडली के ये जो पहला भाव है, इस पहले भाव में अगर विराजमान है आपके कुंडली में, सो यहाँ पे राहु जो है वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस
को ओवर कॉन्फिडेंस बना देता है। एक होता है कॉन्फिडेंस, जो कि अच्छी बात है। राहु अगर फर्स्ट हाउस में, तो आपका नॉर्मली ओवर कॉन्फिडेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड राहु यहाँ होने से व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्टिव भी बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब दूसरों की तरफ जल्दी से अट्रैक्टिव। कई बार हम ये देखते हैं कि किसी ने कुछ बोला और उसके बहकावे में हम आ गए, करेक्ट। तो ऐसे लोगों की कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में विराजमान है, जो किसी की भी बातों पर अनसुनी अनदेखी बातों पर वो विश्वास कर सकते हैं और उनकी तरफ चल सकते हैं। तो कहते हैं कि किसी की कुंडली में राहु महाराज अगर फर्स्ट हाउस में बैठे, ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, छल में ले लेना, कुछ ऐसे शॉर्टकट दिखा के अपने वश में कर लेना बहुत इजी होता है, बहुत बहुत ज्यादा इजी होता है। ऐसे लोग वो उसमें फंस जाते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि ऐसे कई बार ईमेल्स पे, फोन पे ऐसे स्कैम आते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आपने ये जीता, वो जीता, इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना ये इन्फॉर्मेशन डाल दो, आपको मिल जाएगा। और वो लोग कर भी लेते हैं, उनसे हो जाता है या कर लेते हैं। ये राहु का फर्स्ट हाउस का इम्पैक्ट आप उसे मान के चल सकते हैं। यहाँ पे राहु अगर फर्स्ट हाउस में, तो ये इंसान काफी आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचते हैं, लेकिन इगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड भी अपने आप को बहुत रखते हैं। हर चीज में अपना प्रेजेंस दिखाना है उनको। कई बार ये इंसान अपनी आइडेंटिटी को लेकर के काफी कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। अगर राहु महाराज, राहु ग्रह, राहु देवता फर्स्ट हाउस में बहुत पॉजिटिव राशि में बैठे हैं, अच्छे ग्रह के साथ बैठे, अगर राहु अच्छे ग्रह मतलब राहु शनि शुक्र इनके साथ में बैठे हैं, तो उनका रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छा ही जाएगा। जैसे कि सोच इनोवेशन की तरफ जाएगी, इनोवेटिव सोचेंगे और पर्सनैलिटी एक लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे कि मैं ही मैं हूं। राहु फर्स्ट हाउस में शनि के साथ है, तो आपका एटीट्यूड ऐसा होगा लाइफ में कि आप बोलोगे कि मैं ही हूं और कोई नहीं है। बट अगर राहु नेगेटिव ग्रह के साथ है, सूर्य चंद्र गुरु के साथ अगर युति में बैठे हैं, तो ईगो प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे कंफ्यूजन्स लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है, और ऐसे लोगों को मेंटल क्राइसिस या मेंटल स्ट्रेस हमेशा एक डर रहता ही है, क्योंकि पहला भाव हमारे मस्तिष्क का, हमारे माइंड से रिलेटेड है। और माइंड के अगर छाया आ जाए तो हमें तो कुछ दिखे ही ना, करेक्ट। एक धुंधलापन सा दिख जाता है लाइफ में राहु के नॉर्मली। और अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर पॉजिटिव राशि और इसमें भी है, बट स्टिल राहु इन द फर्स्ट हाउस इज 60 to 65% नेगेटिव ही है। हाँ, पॉजिटिव राशि और ग्रह के आने की वजह से 40% बेटर होता है, पर 60-65% तो वो इट विल नॉट गिव वेरी गुड रिजल्ट। रेमेडी करना बहुत जरूरी है। राहु महाराज फर्स्ट हाउस में है, तो आप जिस किसी भगवान को मानते हैं उनकी पूजा, उनका प्रेयर्स करते रहना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और नॉर्मली कहते हैं कि फर्स्ट हाउस जो है पहला स्थान, लग्न स्थान, वो जहाँ से हमारी जिंदगी शुरू होती है, जिंदगी का हमारा उदित होता है, तो वहां से रिलेटेड अगर रेमेडी करें, फॉर एग्जाम्पल शिव महाराज की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, तो आपका ईगो बैलेंस हो सकता है और शिव चालीसा का पाठ करने से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं इफ राहु इज इन द फर्स्ट हाउस। चलिए अब बात करते हैं राहु सेकेंड हाउस में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेकेंड हाउस वेल्थ का, स्पीच का, फैमिली का हाउस है। ये पोजीशन अगर राहु की है तो ये बताती है कि व्यक्ति पैसा कमाने के लिए क्या क्या तरीके ढूंढ सकता है। यहाँ तक कि अगर राहु सेकेंड हाउस में, तो कोई क्रिएटिव तरीका भी ढूंढेगा पैसा कमाने के लिए। ऐसे लोगों की स्पीच भी काफी इम्पैक्टफुल रहती है, लेकिन कई बार बहुत झूठ और मैनिपुलेशन भी करते हैं। अगर राहु सेकेंड हाउस में है, तो इंसान की टोन से पता चल जाए कि ये फिरकी ले रहा है या ये बेवकूफ बना रहा है, करेक्ट। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बहुत ही बात से पता चल जाता है कि दे आर नॉट वेरी ट्रूथफुल। सो वो राहु है सेकेंड हाउस में। हाँ, राहु का सेकेंड हाउस में एक और है, क्योंकि सेकेंड हाउस इज रिलेटेड टू कुटुंब स्थान, फैमिली का हाउस है। फैमिली में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे जिससे आपको कठिनाई होगी लाइफ में। घर में कभी भी राहु सेकेंड हाउस में है ना, घर में कभी भी साफ सफाई नहीं रहती है। और कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर आपकी कुंडली में राहु सेकेंड हाउस में और आपके घर में कितना ऑर्गेनाइज्ड है। होता है ना कि साफ सफाई या तो नहीं होती या वो करने का मन ही नहीं करता है। सो रेमेडी यही है कि आप अपने घर की साफ सफाई को बहुत अच्छा रखें इफ राहु इज इन द सेकेंड हाउस और इन द फोर्थ हाउस। पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ यही है कि राहु अपने कम्युनिकेशन और स्पीच द्वारा
थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है और कुछ शॉर्टकट से पैसा कमा सकता है लाइफ में, जैसे बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसीज या कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट में या पैसे के लेन देन में छल कपट कर करके वो अपनी आमदनी कमाने का कोशिश, वहां पे बेनिफिट मिल सकता है। वो पैसा ज्यादा टिकेगा नहीं। कहते हैं कि जो शॉर्टकट से जो पैसा आता है, लॉटरी से पैसा आ गया, कसिनो में गए पैसा जीत गए, कुछ इधर किसकी टोपी उसकी सर करके पैसा आ गया, ठीक है, पैसा आ गया। राहु आपके सेकंड हाउस में है दोस्त, वहां पे पैसा ज्यादा वो बरकत नहीं देगा। बरकत तभी देगा जब सेकंड हाउस में गुरु ग्रह हो, तब बहुत सॉलिड बरकत मिलती है लाइफ में। सो अगर सेकंड हाउस में राहु है तो अगर इनकेस ऐसे जरियों से पैसा आ भी गया, आपको ये रेमेडी करनी है कि वो पैसे को आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे या बच्चों के नाम पे उसकी एफडी करा दो, या लाइफ पार्टनर के या बच्चों के नाम पे या मॉम डैड के नाम पे, किसी अपने क्लोज रिलेटिव के नाम पे उसको इन्वेस्ट कर दो। सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, एफडी करवा दो, उनके नाम पे कर दो, ताकि वो एक एसेट बन जाए और आप उस माया से, आप उस पैसे से मुक्त हो जाओ जो आपके नाम पे था ही नहीं, शॉर्टकट से आगे आपने उसको किसी और के नाम पे, क्लोज परिवार के नाम पे कर दिया। हाँ, पैसा घर में ही रहा एट द एंड, करेक्ट, बट जो उसकी जो ओनरशिप है वो किसी और के नाम पे हो गई तो वो पैसा बच जाएगा, नहीं तो खर्चा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब खर्चा होगा। सो राहु इन द सेकंड हाउस के ये सारे इम्पैक्ट्स आपके लाइफ में थे। मैं आपको हर एक हाउस का रेमेडी भी देता रहूंगा और साथ में क्या इम्पैक्ट्स आएंगे वो भी मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। एंड आई होप अब तक आपने इस वीडियो को लाइक बटन जरूर दबा दिया प्लीज। चलिए देखते हैं राहु महाराज के थर्ड हाउस से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट आते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो कुंडली में थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का स्थान है। यह व्यक्ति की एडवेंचरस में रिस्क कितना लेता है, कितना बिंदास है वो दिखाता है। और यहाँ पे राहु होने से कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। बिना किसी, कई बार ये होता है कि हमें सपोज कि हमें प्रेजेंटेशन देना है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ती है नॉर्मली लोगों को। राहु अगर थर्ड हाउस में है, आपको कोई प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है। कैमरा ऑन हुआ, आपकी कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। स्टेज पे चढ़ा दिया, आप कुछ ना कुछ माइक पे ऐसा जबरदस्त बोल के आओगे कि लोगों को आप बहुत ज्यादा इंप्रेस कर पाओगे। थर्ड हाउस राहु इज वेरी 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 इंप्रेसिव, नंबर वन। सेकेंडली, यहाँ पे राहु जो है अपने, जहाँ पे आपका शहर है जहाँ पे आप बॉर्न हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली में बॉर्न हुए, आपका करियर दिल्ली में है ही नहीं, आप दिल्ली छोड़ के चंडीगढ़ जाओगे, आप दिल्ली छोड़ के मुंबई आ जाओगे, चेन्नई जाओगे, बैंगलोर जाओगे, कोलकाता जाओगे, यू विल गेट सेटल्ड इन अ डिफरेंट सिटी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, इससे आप समझ लो, या एक राहु का इम्पैक्ट समझ लो। वहां पे वैसा करना ही चाहिए। अगर राहु थर्ड हाउस में है, लोग डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छा लेते हैं, बोल्ड डिसीजन मेकिंग लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होता है और बिजनेस की तरफ भी काफी अच्छा माइंडसेट होता है। ऐसे लोग बिजनेस में भी बहुत ज्यादा तरक्की अपने लाइफ में कर पाते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ यही है कि छोटे भाई बहनों से छल कपट होता है, बिकॉज थर्ड हाउसेस जो है वो छोटे भाई बहनों का स्थान भी है, तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों से दिक्कतें आती हैं उनकी तरफ से, या आप उनके ऊपर, मोस्टली 80% तो आप ही अपना छोटे भाई बहनों पे दिक्कतें क्रिएट करोगे, बट उनकी तरफ से भी आ सकती है। और रेमेडीज तो मैंने आपको दे दी है, बट अगर किसी देवी देवता की पूजा करनी है, अगर राहु महाराज थर्ड हाउस में है, उनका पावर और भी ग्रेट करना है तो गणेश जी की पूजा करें, दैट विल बी द बेस्ट। गणपति महाराज की पूजा करें और पेशेंस रखें लाइफ में, एंड यू विल सी लॉट ऑफ मैजिक्स हैपनिंग। सो लेट्स डिस्कस अबाउट राहु इन द फोर्थ हाउस। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये फोर्थ हाउस है। अगर राहु यहाँ पे फोर्थ हाउस में है, द हाउस ऑफ कंफर्ट्स, माँ का भी स्थान है, विद्या का भी स्थान है, वाहन का भी स्थान है, और एक सुख स्थान भी यहाँ पे कहते हैं। राहु फोर्थ हाउस में आने से थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लगता है, बच्चे हमेशा स्क्रीन के आगे रहते हैं, फोन के आगे, लैपटॉप के आगे गेम्स खेलते ज्यादा। इफ राहु इज इन योर फोर्थ हाउस, आप घर बैठ के अपना PSP पे ही हमेशा बैठे रहो या लैपटॉप पे ही आप अपने व्यस्त रहो। आपको तो रेमेडी यही है कि आपको स्क्रीन टाइम बच्चों का कम कराना पड़ेगा और खुद का भी स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। फोर्थ हाउस राहु में थोड़ा माता के प्रति प्रॉब्लम्स आती है, उनकी हेल्थ के प्रति थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और घर में थोड़ा डोमेस्टिक झगड़े या स्ट्रगल्स भी हो सकते हैं। घर में देखते हैं ना, कई बार कलेश होता है, झगड़े होते हैं, मैं उसका रेमेडी भी आपको देता हूँ। बट फोर्थ हाउस में राहु होने से नॉर्मली आप ये देखोगे कि घर में ही कुछ ना कुछ बातों को लेकर के इमोशनल एक इंस्टेबिलिटी रहेगी। राहु आपका फोर्थ हाउस में, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार घर में रहना ही नहीं है, घर को छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं। बट बाहर भी जाओगे तो आपके माइंड में वही घर का चलता रहेगा थॉट, ओवर थिंकिंग चलते रहेगी। फिर आप बाहर से वापस घर आ जाओगे
तो वैसा ही एनवायरमेंट राहु इन द 4th हाउस बनाता है। दैट्स व्हाई राहु इज नॉट वेरी पॉजिटिव इन द 4th हाउस। ऐसे में अगर 4th हाउस इंपैक्टेड है तो आप किसी देवी की पूजा करें तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर मॉम्स हेल्थ। चंद्र की भी रेमेडी कर सकते हैं। चंद्र जो है वो शक्ति है, माँ दुर्गा से रिलेटेड उनकी पावर्स हैं। 4th हाउस में राहु है और उसका अगर आपको उपाय चाहिए तो दुर्गा स्तोत्रम या दुर्गा चालीसा का पाठ आप करें, उससे आप बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लाइफ में देखने मिलेगा। स्पेशली इफ आपकी राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा चल रही है, सो दिस वीडियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड बिलीव मी, इस रेमेडी से आपके दुख दर्द 50 to 60% तक कम होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रेमेडी से 100% निवारण मिलेगा, मिल भी सकता है, डिपेंडिंग किस मन से, किस आपने इच्छा से उस रेमेडी को किया है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो रेमेडी कितनी काम आएगी। कई बार हम हमारे पर्सनल कंसल्टेशंस में क्लाइंट्स को रेमेडीज भी देते हैं कि आप ये करो, ये दशा है, वो करो, इससे आपको यू विल गेट बेटर। क्लाइंट्स कई बार उसको हल्के में लेते हैं, वो करते ही नहीं है और फिर आते सर कुछ हुआ नहीं। कैसे होगा? आपको जो बोला था, आपको जो गाइडेंस दी, उस पर आपने अमल किया ही नहीं, तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा? कई बार लोग करते हैं रेमेडी, मंत्र जाप पढ़ते हैं, पर वो 50% मन से पढ़ते हैं, पूरी शिद्दत से उसको नहीं करते हैं, तो वो रिजल्ट भी फिर कम मिलेगा। करेक्ट? आप क्या आप इस बात में मानते कि अगर पूरी शिद्दत से अगर हम किसी चीज को करें, बी इट मंत्र जाप, बी इट अवर जॉब, बी इट अवर बिजनेस, और बी इट गिविंग गुड केयर इन अवर हेल्थ, उसका 100% रिजल्ट मिलता है। वैसे अगर हम उसको लाइकली ले, उसको उसमें आलस दिखाए, उसमें करे ही ना कुछ, तो उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ज्योतिषा। कर्मों का सिद्धांत है ये ज्योतिष। कर्म करने पड़ेंगे तो ही कुछ मिलेगा, बैठे बिठाए नहीं मिलेगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं राहु ग्रह की 5th हाउस से रिलेटेड कैसी ओवरऑल पोजीशन रहेगी। राहु 5th हाउस ओवरऑल इज ओके। हाँ, बच्चे थोड़े लेट होंगे, वो एक नेगेटिव है, बिकॉज 5th हाउस इज किड्स। या बच्चों को आपसे दूर लेके जाएगा, या बच्चे बहुत ज्यादा क्रिएटिव या इंटेलिजेंट भी बन सकते हैं। सेकेंडली, आपको नॉर्मली जो बहुत ही लग्जरियस चीजें हैं उसमें आप ओवर एक्सपेंसिव करोगे। आपका पैसा ज्यादातर एक्सपेंसिव परफ्यूम खरीदने में है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने में, ब्रांड की तरफ आपको लाइक ब्रांड ही चाहिए। ब्रांडेड कपड़े, जूते, घड़ी, सब कुछ ब्रांड आपको चाहिए, और उसमें ओवर एक्सपेंसेस आपके लाइफ में बहुत ज्यादा होगा। सो थोड़ा सा उसको टेक केयर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप डीलिंग करते हो तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी आपको बचना पड़ेगा, बिकॉज राहु इन द 5th हाउस स्टॉक मार्केट में सक्सेस अच्छी दे सकता है, बट वो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मार्केट क्रैश हुई, सारा इन्वेस्टमेंट खाक हो जाएगा। सो बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। स्पेशली ये साल में 2025, 2026, ये 2 साल थोड़े से आप देख रहे हो कि मार्केट इज नॉट वेरी पॉजिटिव। नेगेटिव अगर मैं ये देखूं कि 5th हाउस में राहु, वाई राहु इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आइडियाज मिल सकते हैं, और नेगेटिव ये है कि उस आइडिया को काम करने का जो मूड है, जो डेडिकेशन है, वो नहीं मिलता है। आदमी ऑर्गेनाइज नहीं होता है। राहु इन 5th हाउस, मूड स्विंग्स रहते हैं, मूड ही रहता है यार, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। नॉर्मली कैसा होता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये बात को बांध लेना है इफ राहु इज इन द 5th हाउस। बट अगर राहु 5th हाउस में है तो क्या होता है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो कभी ना कर। वो कभी होगा ही नहीं। अगर जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मेरे को ये काम अच्छा है, इसको मैं कल कर लेता हूँ यार, सुबह उठ के कर लूंगा, दोपहर को कर लूंगा, कल किसने देखा है दोस्तों? वो कल करके होगा ही नहीं। उसको आपको उसी क्षण आपको उस चीज को मटेरियलाइज करना पड़ेगा। स्पेशली राहु की बात कर रहे तो डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा। सो डिस्कस करते हैं राहु महाराज की 6th हाउस में पोजीशन कैसी रहेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, राहु इन द 6th हाउस बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। मतलब अगर राहु कुंडली में 6th हाउस में है तो इसका मतलब केतु 12th हाउस में है, एंड केतु 12th हाउस में बहुत एक्सीलेंट स्पिरिचुअल बैलेंस देता है। तो स्पिरिचुअली भी आप बहुत स्ट्रांग हो। राहु 6th हाउस में है तो यहाँ पे काम काज भी आपका बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा बैलेंस बनाता है। अगर राहु केतु 6-12 में हो तो बेस्ट है। 6-12 या 12-6 अगली वीडियो केतु की करूंगा, उसमें मैं डेफिनेटली हर एक पॉइंट को हम डिटेल में जानेंगे। केतु का भी दुश्मन है, डोंट वरी। राहु आपके 6th हाउस में है, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राहु आपके 6th हाउस में है, आपको कभी नजर भी नहीं लग सकती। होता है ना कई बार काम पे नजर लग जाती है, दोस्तों की नजर लग जाती है। नो नो नो, राहु 6th हाउस में है तो कुछ नहीं आपका हो सकता, क्योंकि यहाँ पे राहु बहुत बलवान पोजीशन में आपकी कुंडली में बैठे हैं। तो इफ राहु इज इन योर 6th हाउस, कमेंट बिलो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके कुंडली बहुत हद तक बैलेंस्ड है। बस सिर्फ एक सूर्य, चंद्र और गुरु भी देख लो, अगर वो भी बैलेंस्ड है तो आई थिंक यू आर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट कुंडली इन योर लाइफ। तरक्की आपकी लिखी है, सक्सेस आपकी होनी ही होनी है। राहु 6th हाउस में है ना, तो जॉब इज वेरी गुड, बट फॉरेन में जाओ,
फॉरेन में जॉब करो, दुबई जाओ, लंदन जाओ, कनाडा जाओ, यूएस जाओ, वहां से आपको ऑफर्स भी आएंगे। अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप राहु आपको जॉब के सिलसिले में फॉरेन में लेके जाएगा, बिकॉज राहु इज रिलेटेड विद अब्रॉड, विद फॉरेन, और 6th हाउस इज रिलेटेड विद आवर जॉब। तो राहु इन योर 6th हाउस, तो फॉरेन में जॉब मिलनी, फॉरेन में सक्सेस मिलनी लिखी ही लिखी है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6th हाउस में राहु होने से इंसान स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। आपको प्रॉब्लम से निकलने की जो स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी मिलती है। हेल्थ भी ओवरऑल अच्छी होती है। सिर्फ थोड़ा सा कई बार यह है कि कुछ बुरी आदतों की वजह से, अब बुरी आदत शुगर की भी हो सकती है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने भी एक तरह से एडिक्शन ही उसको आप माने। एंड शुगर की जो होता है ना कि दिन में 2-3 बार तो मुझे मीठा चाहिए, खाने के बाद मुझे मीठा चाहिए, ये किसी चरस गांजा ड्रग से कम नहीं है दोस्तों। ये स्मोकिंग करना और उससे कम नहीं है, इज एज इक्विवेलेंट एज आप सिगरेट पी रहे हो। सिगरेट में पी रहे हो, फेफड़े सड़ रहे हैं, हेल्थ इश्यू हो रही है, न्यूरोलॉजिकल। आप शुगर से ज्यादा खा रहे हो तो उस पर आपका फैटी लिवर, लंग्स, आपने जो मेजर बॉडी ग्लैंड्स हैं उसको इम्पैक्ट कर रहे हो, ब्लड शुगर लेवल्स को इम्पैक्ट कर रहे हो, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल की तरफ वो जाता है लेकर के। और हमारे इंडिया में तो मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम नंबर 1 प्रॉब्लम इज ओबेसिटी, मोटापा, शुगर, एनर्जी लेवल्स, जो कि शुगर खा खा के एनर्जी लेवल आपको कम हो जाती है। तो शुगर इस एक तरह का ड्रग ही आप उसको समझो। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो बिस्किट्स के ऐड दिखाती है, ये जो चिप्स की ऐड दिखाती है, बड़े बड़े ब्रांड्स, ये आपको उस जाल में फंसा देती है। और एक बार आप खा लेते हो ना, चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, शुगर हो गया, जो भी है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, जूस पीते हो, जो टेट्रा पैक में जूस आते हैं, वो हमारे ब्रेन में एक ऐसे सिग्नल बन जाते हैं कि उसकी हमें लत लग जाती है। वो लत लग गई ना, सो राहु इन 6th हाउस या राहु इन 12th हाउस, लत लगने के चांसेस बन जाते हैं किसी भी चीज के। हाँ, राहु इन 6th हाउस है तो जो अपने डोमेस्टिक लेवल पे जो घर में जो चीजें होती है, मिठाई है, वो उसकी लत। और राहु इन 12th हाउस है तो सिगरेट, गांजा, चरस, ड्रिंक्स, उसकी लत लग सकती है। सो कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा है, आपकी लाइफ में 6 या 12 में राहु है तो। एक ही रेमेडी है, हनुमान चालीसा का जाप जरूर करें, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा लाइफ में। राहु इन 6th हाउस, ओके। चलिए बात करते हैं राहु इन 7th हाउस। राहु इन 7th हाउस नॉर्मली नेगेटिव ही रिजल्ट आता है। मैरिज में विलंब या मैरिज लाइफ पार्टनर के साथ डाइवोर्स होने के भी चांसेस बन जाते हैं, या बहुत टाइम तक आप अनमैरिड रहते हो। इसका सीधा सीधा उपाय यही है कि आप शादी आपके आसपास के लड़के लड़की के साथ ना करें जिस शहर में आपका जन्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जन्म हुआ है मुंबई में, तो मुंबई के लड़के लड़की के साथ आप शादी ना करो। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करो जिसका जन्म किसी दूसरे शहर में या दूसरे गांव में हुआ है, विच इज लाइक अननोन टू यू, बिकॉज राहु इज अननोन प्लेस, अननोन पीपल, अनजानी जगह, अनजाने लोग, अनजाने चेहरे, अनजाना एनवायरनमेंट, वैसे में ज्यादा कनेक्ट कराता है। तो राहु इज इन योर 7th हाउस, तो वहां पे आपको मैरिज में वो पॉइंट बहुत काम आएगा। और सेकेंडली, अगर राहु आपके 7th हाउस में है ना, मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि बिजनेस में बच के रहो। बिजनेस कर सकते हो, देयर इज नो हार्म इन डूइंग बिजनेस, बट पार्टनरशिप में बिजनेस मत करो। किसी के साथ पार्टनरशिप मत करना, नहीं तो पार्टनरशिप टूटेगी ही टूटेगी। या आप अपने लाइफ पार्टनर को पार्टनरशिप में रख सकते हो, क्या है कि अगर दिक्कतें आ भी रही है तो घर के लेवल पे ही रहेगी। बट अगेन, पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप है कि अगर वाइफ के साथ भी या हस्बैंड के साथ भी आप पार्टनरशिप कर सकते हो, किया बिजनेस पार्टनरशिप, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिजनेस की वजह से थोड़ी सी टिक टिक चलेगी लाइफ में, आपके वो प्रॉब्लम्स रहेगी उस वजह से। मतलब आप आपके मैरिड लाइफ पे, वैवाहिक जीवन पे जो एक अच्छा सुख है उसको फोकस नहीं कर पाओगे, और तो ऐसा रहेगा। सो पार्टनरशिप में बहुत संभाल के रहना पड़ेगा आपको। दैट वाज माय बिगेस्ट गाइडेंस। राहु इन 7th हाउस, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि सोशल लाइफ में थोड़ी दिक्कतें आ सकते ही हैं, जैसे कि पार्टीज होती है या कुछ होता है, उसमें आपको संभालना पड़ेगा। वहां पे लोग आपके बारे में कुछ बुराई कर सकते हैं, पीठ पीछे आपके छुरा भोंक सकते हैं, या फिर आपके पीठ पीछे गॉसिप्स चल रही है और आपको पता भी नहीं है कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। सो राहु इन द 7th हाउस, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। ओवरऑल रेमेडी यही है कि आप हो सके तो अपना सोशल लाइफ को थोड़ा सा लिमिट में रखो। बहुत ज्यादा फ्रेंड्स जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड 10, 15, 20 फ्रेंड्स इन लाइफ। वो एक सच्चा दोस्त, मैक्सिमम 2 फ्रेंड्स, दैट इज द बेस्ट gem of your life, that's going to be the best friend of your life, who will support you, दिल से आपको मदद करेंगी, no matter आपके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हो। So that was Rahu in 7th house. Overall negative, but you can convert into positive based on your karmas.
चलिए बात करते हैं राहु इन 8th हाउस। यहाँ पे राहु जो है नेगेटिव रिजल्ट ओवरऑल देते हैं क्योंकि एक्सीडेंट्स के योग बन जाते हैं, बट एक मिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आ सकता है। व्यक्ति आपका ऑकल्ट साइंस में डीप रिसर्च का इंटरेस्ट बन जाएगा, आप एस्ट्रोलॉजी, आप रेकी हीलिंग में ज्यादा करोगे, और राहु जिनका 8th हाउस में होता है उनका इंट्यूशन भी काफी स्ट्रांग हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो एक गुड विद्या या एक ऐसी ब्लेसिंग्स मिल जाती है हमें हमारे लाइफ में जो कि गॉड गिफ्टेड होती है। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने वो मूवी देखी होगी कांतारा। कांतारा पिक्चर में कैसा है कि कुछ रिलीजियस एक्ट्स होते हैं, कुछ लोगों में देवी देवताओं का वास होता है, या कुछ लोगों को हम ऐसे नॉर्मली देखते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको गॉड गिफ्ट होता है, जिन्हें वो देवी या देवताओं का उनमें वो आते हैं, जिससे वो लोगों को गाइडेंस देते हैं या जिससे वो लोगों की हेल्प करते हैं। उन लोगों की कुंडली में राहु की पोजीशन जो है वो 8th हाउस में होती है, जिस वजह से इस ऑकल्ट साइंस में कह लो या एक रिलीजियस एक्टिविटी में कह लो, उसमें एक गॉड गिफ्ट मिल जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में 8th हाउस में राहु है तो आप डेफिनेटली किसी को हेल्प कर सकते हो हीलिंग में, या ज्योतिष के थ्रू, या ऑकल्ट साइंस के, या रेकी सीख के आप बहुत अच्छी उनका हेल्प कर सकते हो। ओवरऑल नेगेटिव इसीलिए है कि क्योंकि यहाँ पे थोड़े से अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकते हैं। मन में फियर हमेशा रहता है, फियर ऑफ डेथ हो गया, या कोई ना कोई डर या एंजाइटी लाइफ में बनी रहती है अगर राहु 8th हाउस में। उपाय दे दूं? उपाय है महामृत्युंजय का जाप करना एवरी डे शुरू कर दो, क्योंकि महामृत्युंजय जाप इस महाजाप ऑफ लॉर्ड शिवा। और मन में कोई भी किसी भी प्रकार का डर हो, एंजाइटी हो, एक फोबिया है, फियर है, जो भी है, ये सब लाइफ से खत्म हो जाएगी। साइकिल बनाना पड़ेगा जाप का आपको 45 to 50 डेज कंटिन्यूस करके उसका लाइफ में आपको साइकिल बनाना पड़ेगा। जब साइकिल बनेगा तो ऑरा बनेगा, आपके इर्द गिर्द एक ऑरा बनेगा, आपका माइंड और ज्यादा स्ट्रांग होगा। 1-2 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, वो आपको लाइफ में उसका साइकिल बनाना पड़ता है। स्पेशली इस लाइफ में, इस कलयुग में, जहाँ पे हम बहुत सारी एनर्जी से जुड़े हैं। हमारे इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी है, 5G है, वाईफाई है, लोग है, लोगों की एनर्जीज हम पर है, हमारी एनर्जीज दूसरों पर है। तो ऐसे में जो मंत्र है वो डेफिनेटली काम करते हैं, बट 1-2 दिन से नहीं, एटलीस्ट उसे 45 डेज का साइकिल बनाए। चलिए डिस्कस करते हैं राहु इन द 9th। राहु 9th हाउस में ओवरऑल ओके है, फॉरेन में अच्छी सक्सेस देगा, स्पिरिचुअल की तरफ भी लेके जाएगा, बट स्पिरिचुअल की तरफ थोड़ा अनकन्वेंशनल लेके जाएगा। यहाँ पे राहु इन 9th हाउस आपको मॉन्क भी बना सकता है, बट थोड़ा सा पंडित बना सकता है, बट थोड़ा सा छल कपट वाला पंडित भी हो सकता है कि पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा सा उसमें कन्वेंशनल वे में नहीं जाएगा। हाँ, अगर केतु अगर यहाँ पे होते 9th हाउस तो बेस्ट होता। ऐसे में वो जो मॉन्क भी है, जो पंडित जी है, जो गुरु जी है, वो बहुत अच्छे होते हैं। बट राहु इन 9th हाउस रिलीजियस बनाएगा, बट समटाइम्स नॉट इन अ गुड वे। हाउएवर करियर को लेकर के अच्छा रिजल्ट है, हेल्थ को लेकर के अच्छा रिजल्ट है। बस एक बात का ध्यान देना कि सबकी रिस्पेक्ट करना शुरू करो लाइफ में, पिता की, गुरु की, लाइफ पार्टनर की, दोस्तों की, सबकी रिस्पेक्ट करना शुरू करो। और सबसे बेस्ट रेमेडी यही है, राहु इन द 9th हाउस, किसी गुरु से रिलेटेड आप जुड़ जाओ, गुरु को सम्मान दे, और पीपल के पेड़ को पानी दे मॉर्निंग में आफ्टर योर प्रेयर्स, दैट विल बी वेरी गुड। चलिए राहु इन 10th हाउस। 10th हाउस करियर रेपुटेशन यहाँ पे अच्छी होती है। राहु इन 10th एंड 11th तो बेस्ट है। 10th हाउस में करियर में अच्छी सक्सेस मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, पावर मिलेगा, और बट सिर्फ एक चीज से आप बच के रहना, एक चीज से कि राहु में ना थोड़ा सा स्कैम होने के चांसेस है, स्कैंडल होने के चांसेस बन सकते हैं अगर आप अनएथिकल वे अपनाओगे करियर में। तो कर्म आपके हाथ में, अगर आपने शुद्ध कर्म किए, अच्छे कर्म किए, हाई स्टेटस है और मेंटेन रखोगे। अगर जहां करियर कर्मा में आपने वो एक शॉर्टकट ले लिया कि यार थोड़ा घुमा देता हूँ, फिरा देता हूँ, शॉर्टकट लेके आगे जाता हूँ, तो वहां पे रिस्क में आप फंस जाओगे नहीं, फंसवा दिए जाओगे कहीं ना कहीं से स्कैंडल में। तो वो थोड़ा सा वहां पे आपको ध्यान रखना है। बट राहु इन द 10th हाउस, तो राहु का बीज मंत्र तो करो, साथ में शनि की भी पूजा करो। राहु शनि साथ में तो बेस्ट रिजल्ट देगा। 11th हाउस के बारे में डिस्कस करते हैं। 11th हाउस जो है, यहाँ से फ्रेंड्स के साथ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स आपके अच्छे होंगे, सपोर्टिव होंगे, और ओवरऑल एक बहुत हाई एनर्जी आपको 11th हाउस में मिलेगी। फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, शादी भी टाइम पे होगी, हेल्थ भी अच्छी होगी, बच्चे भी सही होंगे। बट सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? 11th हाउस में राहु होने से आप आपके फ्रेंड्स के साथ में बिजनेस कर सकते हो, या फिर किसी अननोन लोगों के साथ भी जाकर के पार्टनरशिप या बिजनेस कर सकते हो। सो 11th हाउस इज द बेस्ट फॉर राहु। कमेंट करके बताओ अगर राहु 11th हाउस में है तो। द लास्ट हाउस, 12th हाउस।
राहु का यहाँ पे मोक्ष और आइसोलेशन की तरफ ले जाता है। अगर वीक है तो ड्रग्स की तरफ भी ले जाएगा, एडिक्शन भी ले जाएगा। बट नॉर्मली ऐसे लोगों का फॉरेन सेटलमेंट लिखा है। अगर राहु 12th हाउस में है तो बचपन से पैदा होते ही फॉरेन में जाना है, ऐसा मतलब मन करेगा और फॉरेन में जाके सेटल भी हो पाओगे। फाइनेंस में एक चीज है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ शुरू कर दो आज से। म्यूचुअल फंड हो गया या कोई ऐसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP वगैरह जो होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू कर दो। इंश्योरेंस ले लो। अगर राहु 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, अपना लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को सब कुछ एकदम प्रॉपर रखो। डॉक्यूमेंटेशन लाइफ में, ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत आएगी, आ भी सकती है, बट वो होने की वजह से एक मेंटल स्ट्रेस तो नहीं होगा। जब कोई दिक्कत आएगी तो ये आपके पास सारे इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट हाथ में है। हाँ, कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, ये लो डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, सारे सब निवेश अच्छा कर रखा है। उस टाइम पे आपको फाइनेंशियल इश्यू से आप बचोगे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड दीज वर ऑल अबाउट 12 हाउस। सो दोस्तों, ये राहु का इम्पैक्ट सभी 12 हाउसेस में रहा। राहु का असर कभी अच्छा हो सकता है तो कभी डिफिकल्ट भी हो सकता है, इसीलिए रेमेडीज को जरूर फॉलो करें और अपने लाइफ को पॉजिटिव एक अच्छे दिशा में ले जाने का प्रयास जितना हो सके अच्छे कर्म करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली दोस्तों तक थोड़ा सा शेयर करो, सब्सक्राइब करते रहो। आप आई होप आपने वो बेल आइकन को दबा दिया है, अगली वीडियोस का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस वजह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली विश ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड हरि ओम।